ओके, हेलो एवरीवन। हमने 10.1 डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2 में आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के हिसाब से। जो एक्सरसाइज 7.3 है वो हमारी कोर्स में नहीं है, कोर्स से कर रही है, और 7.1 हमारी वो ही है। शायद आपने 7.1 क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो क्वेरी है वो हम बता देंगे, व्हाट्सएप क्वेश्चन है। अब आते हैं 7.2 पे। तो 7.2 क्या कहती है? सेक्शन फॉर्मूला। इसमें आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। नाम तो है सेक्शन। सेक्शन मतलब पार्टीशन या पोर्शन हम कह सकते हैं। पार्टीशन मतलब जैसे कि एक पेन है, ये पेन मान लीजिए सपोज दिस इज अ पेन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड वी डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। हम इसके हिस्से कर देते हैं इस पेन के, इस पूरी पेन के हम हिस्से कर देते हैं 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स कर सकते हैं इसके। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये एक छोर है पेन का, ये दूसरा छोर है, दिस वन एंड एंड दिस सेकंड एंड। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट लेट्स से 4,6। देन वी हैव suppose we divide this pen in 2 equal parts. Say this one or this one, 1:1. We divide this pen 1:1. 1:1 में कैसे डिवाइड करेंगे इसको? हम इसको कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और ये क्या है, हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो ग्राफ पर शो हो रहे हैं। ये दो पॉइंट्स हैं। और ये कैसे डिवाइड होती है? ये पेन ऐसे डिवाइड होती है, किसी भी रेशियो में कर सकते हैं इसको। जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन बोलिए, हम इसको 3 बोल सकते हैं, इसको 7 बोल सकते हैं। 3 मतलब इसको ये पोर्शन 3 सेंटीमीटर की जाती है, 7 सेंटीमीटर ए बी और पॉइंट सी। इस एक पॉइंट को मान लो 2,3, इसके मान लो 5,7। देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट सी के। बाय सेक्शन फॉर्मूला वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दैट इज एक्स एंड वाई। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है? किसी को डिवाइड कर देना किसी रेशियो में, हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। और एक तरीका है कि हम इस वाले पॉइंट को फिक्स करते हैं, जैसे इसको फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर फिक्स कर देते हैं इसको, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक। और ये कुछ भी होता है, फिर 9 नहीं होगा इसको, लेकिन अगर 10 नहीं है 20 है, देन ये फिर 19 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे डालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट डालेंगे हम मान लेते हैं कि 3:17 दे दिया था हमको, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इसको मान लेंगे m1, इसको मान लेंगे m2। तो इसको मान लेंगे x1 y1 एंड x2 y2। तो व्हाट विल वैल्यू x एंड y? तो x is equals to x1 m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। And what is the coordinate of y? The coordinate of y will be m1 by 2 plus m1 m2 by 1 upon m1 plus m2। We will find it m1 issue m2, and we will find the value of x and y। तो किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेगा इस लाइन में पॉइंट, ठीक है। अब सपोज m1 रेशियो m2 दे रखा है 3:7 हमारे पास।
इसका मतलब m1 की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3 एंड m2 की वैल्यू रहेगी हमारे पास 7 is given in question. Now you have to find the coordinate of C. For coordinate of C, we have for coordinate of C, we have what we have x is equal to m1 x2. m1 x2 means m1, what the value of m1? 3. So 3 and what the value of x2? ये फॉर्मूला रख लो, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. With the help of this formula, we will find our coordinate C. So x is equal to m1 is 3 x2, what the value of x2? x2 is 5 plus m2, what the value of m2? m2 is 7 into what the value of x1 is 2 upon m1 plus m2, that is 3, and what the value of y is m1 is our 3 and y2 is 7 plus m2 7 into y1 कितना है 3, m1 plus m2 is 3. ठीक है, अभी तो आपको उसमें कुछ पता नहीं लगा होगा, लेकिन जो क्लियर हो जाए वो कर लेना, नहीं तो फिर तो कराएंगे जो रह जाएगा. For coordinate of C we have, so f you will calculate it 15 plus 14 upon 10 and y is equal to 21 plus 21 upon 10. X is equal to 29 upon 10 and y is equal to 42 upon 10. These are coordinates of C. Coordinate of C. So this all about fraction formula. अब सपोज कहिए वाला पॉइंट ये लाइन 2 पॉइंट पर डिवाइड हो रही है, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट पर डिवाइड हो रही है, इसको मान लेते हैं सी डी और ई. अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? सी डी ई. इससे पहले भी लिख लीजिए मिड पॉइंट क्या होता है. मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बिल्कुल बीच में हो. इस पेन को ब्रेक करते हैं 10 सेंटीमीटर की, दिस और दिस दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, बोथ है मिड पॉइंट. जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है बिल्कुल बीच में, हो जाएगा मिड पॉइंट. किस रेशियो में डिवाइड करता है मिड पॉइंट? इन दी रेशियो 1:1. मीन्स m1 की वैल्यू रहेगी 1 एंड m2 की वैल्यू रहेगी 1. दिस आवर मिड पॉइंट. और सब डायरेक्ट में होता है, जैसे x और y ले लेते हैं, इसका नाम हम मिड पॉइंट हम निकालेंगे डायरेक्ट. ये हो जाएगा x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. With the help of this formula, we can calculate our coordinate C directly. Suppose the value of x1 y1 and x2 y2 is 3,5 and this is 5,8. The value of x is x1 x2. This is 5. 3 plus 5 x1 y1 and x2 y2. Then 3 plus 5 upon 2 y is equals to 5 plus 3 upon 5 plus 8 upon 2. 8 on 2 4 and y value is 13 upon 2. These are the coordinates of C. This is the midpoint. Midpoint क्या है? Midpoint हमारा C है. That lies in the middle of line AB.
Now let's move on our question. That is this question. We have to find the coordinate of C, D and E. एक लाइन ए बी है, इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3। तो 4 से कॉमन करके इसका फर्स्ट पोर्शन मिड पॉइंट वाला समझ में आ गया। देखिए इसका फर्स्ट हाफ फर्स्ट पोर्शन ए से सी तक, सेकंड पोर्शन ये वाला, थर्ड पोर्शन ये वाला, फोर्थ पोर्शन ये वाला, तो 4 को हमने डिवाइड कर दिया हमने। ए सी इज फर्स्ट हाफ फर्स्ट पोर्शन, डी इज आवर सेकंड पोर्शन, डी ई इज आवर थर्ड पोर्शन and EB is our fourth portion. Now what to do? We will find, अब इसको x y नहीं मानेंगे हम, ना इसको m1 m2 मानेंगे। तो हमको पता है कि जो D पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में कर रहा है, इसके ये 4 पार्ट्स में इक्वल है, these are equal parts, these 4 parts are equal, all are equal. When all are equal, so D will our center, and when D will our center, then we can find the coordinate of D. Suppose the coordinate of D are x comma y, then we can easily find the coordinate of x and y. So how we calculate? X will equal to 2 plus 5 by the midpoint formula, 2 plus 5 upon 2, and y will equal to 3 plus 7 upon 2, that is 7 upon 2, and y will equal to 10 upon 2. This is our x and y. जब हम पर x एंड y आ गए, d के कोऑर्डिनेट आ गए, तो अब ए डी को हम कंसीडर कर लेंगे और सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फॉर ए डी सी इज मिड पॉइंट, और ये क्या था? फॉर ए बी डी इज मिड पॉइंट, D is midpoint. अब C midpoint हो जाएगा। एक पॉइंट पता है हमको क्या है, कोई कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट देखिए 2,3 एंड D के दोनों निकालने भी कि D के कोऑर्डिनेट D कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसमें? 7/2 10/2 इज 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? This plus this plus this plus this, 2 plus 7/2 upon 2 इक्वल्स टू 2, इसमें एलसीएम आ जाएगा 4 plus 7/2 यानी 11/4। एंड ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट ऑफ C, एंड नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ C विल बी, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 3 plus 5/2, that is 8/2 equals to 4, and coordinate of C are 11/4 and 4. तो C के कोऑर्डिनेट आ गए, D कोऑर्डिनेट, E के कोऑर्डिनेट इस तरह निकालेंगे, C के आगे D के आगे और E के हम DE। नाउ कंसीडर DE। when we will consider DE, here E is the midpoint, when E will midpoint, we can easily calculate the coordinate of E also,
इन दी प्लेन वेव। तो ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना है डी के कोऑर्डिनेट, टी के कोऑर्डिनेट को निकालना है तुम्हें, डी और डी ये हेल्प से। ठीक है, ये है सेक्शन फॉर्मूला। आज इसमें हमारे क्वेश्चन करना है, फिर मैं ट्राई। आज के लिए इतनी आते हैं, इसको कल और डिस्कस करेंगे।